हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्या करेंगे? वॉल्यूम देखेंगे। वॉल्यूम के और एग्जांपल देखेंगे, वॉल्यूम के एग्जांपल और देखेंगे और वॉल्यूम को जो है और क्लियर समझेंगे। हमने पिछले वीडियो में तो बहुत सिंपल इजी एग्जांपल देखे थे। इस वीडियो में हम थोड़े से टफ एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहला एग्जांपल क्या है? हाउ मैनी 3 मीटर्स क्यूब कैन बी कट ऑफ। अब इतना बड़ा एक क्यूबॉइड है, उसमें से कितने 3 मीटर के क्यूब कट हो सकते हैं, हमें ये बताना है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, जो नंबर जो होता है ना, नंबर्स ऑफ क्यूब कट ऑफ इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन में डिवाइडेड बाय इसके वॉल्यूम ऑफ क्यूब के। अब ऐसा क्यों? अब देखिए, अगर आपके पास समझिए कोई केक है, अब आपको उस केक में से काटना है, आपको केक खाना है, तो आप केक के 10 पीस कर लेते हैं। अब आप मानिए केक जो है हमारा 1 kg का है, हर पीस जो है वो 100 ग्राम का है। 100 ग्राम का है पीस, तो कितने पीस कट होंगे? तो केक जो अगर 1 किलो का है, तो उसमें से अगर 100 ग्राम के जो है पीसीस कट होंगे, तो आप अब हिसाब लगा सकते हैं कैसे होंगे। हम जो है 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम को 100 ग्राम से डिवाइड करते थे। हमने यूनिटेरी मेथड देखा होगा, उसमें ऐसे ही करते थे, तो हमारा 10 आ जाता था। अब इसमें क्या है, हमें ये बताना है कितने कट हो सकते हैं। तो अब इनमें क्या है, वॉल्यूम यूज़ हो रहा है। इसमें वॉल्यूम यूज़ है, वो भी तो वॉल्यूम ही था। उस केक का वॉल्यूम 1 kg था, 1 kg का वॉल्यूम था, और वो 100 ग्राम का वॉल्यूम था, उसमें से डिवाइड करा। अब इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ है, 18 इंटू 12 इंटू 9 अपॉन में 3 इंटू 3 इंटू 3। अब क्यूब है, क्यूब का क्या वॉल्यूम होता था, साइड का क्यूब, तो ये 3 आ गया। अब मैं इस 3 को इससे डिवाइड करूँगा, आएगा 3, इस 3 से कैंसिल आउट, इस 3 से 3 6 18 होता है। और 12 6 आपका क्या होता है, 12 6 होता है 72। तो इतने बड़े जो क्यूबॉइड में से अगर आप 3 3 मीटर के क्यूब्स, 3 3 मीटर के क्यूब काटेंगे, तो आपके 72 क्यूब्स कटेंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब ये क्या है, एक क्यूब है 9 सेंटीमीटर की एज है, जो कि एक कम्प्लीटली जो है मतलब सबमर्ज, मतलब डूब जाता है एक रेक्टेंगुलर वेसल में जिसके अंदर पानी है। अगर जो है बेस है, और बेस का जो डायमेंशन, मतलब ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, बेस की लेंथ ब्रेथ क्या है, ये है। अब आपको हमें बताना है कि कितना जो है वाटर लेवल में राइज होगा, मतलब वाटर का लेवल कितना बढ़ेगा। तो आपने ये पढ़ा होगा, पढ़ाते हैं वैसे तो, कि जो है वाटर, जो अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वाटर में डिस्प्ले हो जाता है, मैं आपको बता देता हूँ, एक ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वाटर में पूरी तरह सबमर्ज्ड हो जाता है, तो उसका वॉल्यूम किसके बराबर होता है, जितना वॉल्यूम जो है वाटर में राइज आता है, उतना ही वॉल्यूम के बराबर है। क्योंकि अगर आप वो उससे ऐड कर रहे हो, अब आप उसे ऐड कर रहे हो, तो इतना तो है नहीं कि वो पूरे वॉल्यूम का सेम रहेगा। अब जितना आपने वॉल्यूम उसमें ऐड करा है उस वाटर में, तो उतना वॉल्यूम और बढ़ेगा, तो इसलिए और ऊपर हो जाएगा, और ऊपर लेवल बढ़ जाएगा वाटर का। तो हमें उसमें बताना है कि राइज कितना होगा लेवल में। तो हम सॉल्यूशन करते हैं, आंसर निकालते हैं। अब हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो, हमें बताना है राइज कितना होगा लेवल में। तो जो वॉल्यूम जो होगा ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब कैसे? क्योंकि जितना राइज होएगा, जितना वो वॉल्यूम ऊपर उठेगा, उतना ही तो ऊपर उठेगा, जितना वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब हमें डीपनेस नहीं पता, हम हाइट कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि हमें ये पता है कि जो वॉल्यूम जो है क्यूब का, वो किसके बराबर होगा, जितना जो है पानी और डिस्प्लेस होएगा। डिस्प्लेस मतलब जितना वाटर लेवल बढ़ेगा, अब वाटर लेवल जितना बढ़ेगा तो वॉल्यूम उसके बराबर है। तो ये जो है वॉल्यूम जो है उस क्यूबॉइड का बराबर होगा, क्योंकि उस क्यूबॉइड का, मैं आपको शेप बना के दिखाता हूँ। एक देखो, मैं यहाँ बना देता हूँ शेप। जैसे कि आपके पास ये एक वेसल है, इसमें इतना पानी है। अब इतना पानी है, अब आपने उसमें एक सॉलिड डाल दिया, उसका पानी का लेवल इतना हो गया। तो ये जो सॉलिड का वॉल्यूम है, वो अगर इतना पानी बढ़ा देता है, तो जो इसका वॉल्यूम जो है इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो वही तो हम यहाँ करेंगे। वॉल्यूम जो है क्यूब का क्या हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर का क्यूब क्या होगा, 9 इंटू 9 इंटू 9 किसके बराबर है,
15 इंटू 12 इंटू एच, एच मतलब हमारी यहाँ हाइट है, तो क्या आएगा 9 इंटू 9 इंटू 9 अपॉन में 15 इंटू 12 इज इक्वल्स टू हाइट। अब हम इसे 3 से कैंसिल आउट करते हैं, 3 5 ज़ा 3 4 ज़ा 5 4 होता है 20, अब 9 9 ज़ा होता है 81, 81 अपॉन में 20 किसके बराबर हो गया, हमारी हाइट के। हम इसे डिवाइड करते हैं, हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आया 4.05 मीटर। अगर जो है इतना बड़ा मतलब 9 सेंटीमीटर के एज का क्यूब को अगर आप सबमर्ज हो जाते कम्प्लीटली 15 से 12 ग्राम कह रहा हूँ, 15 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर के क्यूबॉइड की डायमेंशंस में, तो जो राइज जो है वाटर लेवल कितना होगा 4.05, क्योंकि 24 जो होते हैं 80, अब 10 बचा है, अब 10 में एक ज़ीरो आया तो 10 हुआ, 10 जो है 20 से छोटा होता है, एक और ज़ीरो आएगा तो क्या होगा 100, 120 के क्या आता है 5 पे आता है, तो ये जो हमारा आंसर हो गया। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये क्या है, अब 3 मेटल के क्यूब को मेल्ट करा है एक अकेला क्यूब बनाने में, अगर जो है सरफेस एरिया, हमें जो है सरफेस एरिया निकालना है अगर हमारे पास ये तीनों साइड्स हैं, तो ये कैसे होएगा। अब देखिए, अब जो है 3 क्यूब्स को मेल्ट किया है, साइड हमारे पास है, तो जो है वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब किसके बराबर होगा, सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मेल्टेड क्यूब, क्योंकि इन तीनों क्यूब्स को एक साथ मेल्ट करके मिला दिया गया है, तभी तो एक नया क्यूब बना है, तो वॉल्यूम जो है सेम रहेगा, तो इसका नया वॉल्यूम, अब इसका ये जो है साइड का क्यूब किसके बराबर हो गया, साइड का क्यूब बराबर किसके है 3 का क्यूब प्लस में 4 का क्यूब प्लस में 5 का क्यूब, साइड का क्यूब हो गया हमारा 27 प्लस 64 प्लस में 125, तो हमारा साइड का क्यूब क्या होगा, अगर आप इन्हें प्लस करेंगे आपका क्या आएगा 216 आएगा, तो हमारी साइड किसके बराबर हो गई। अब 216 का जो क्यूब रूट होता है वो 6 होता है, तो 6 सेंटीमीटर की हमारी जो है साइड होगी। अब हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया, तो जो है सरफेस एरिया मतलब यहाँ टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है, टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर है हमारा, इसके 6 ए का स्क्वायर, अब ये क्या है हमारी साइड 6 इंटू 6 सेंटीमीटर, सॉरी 6 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 216 सेंटीमीटर क्या आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।